हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पावर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने पॉलीफेज सिस्टम स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पॉलीफेज सिस्टम को देखिए यहाँ से। जब अगर हमें कोई लाइन करंट दी हो और कोई फेज करंट दी हो तो उनके बीच पावर मापना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 3 फेज लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, तो 3 फोर लाइन वोल्टेज मापेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है √3 BL IL cos फाई। जब फेज मापेंगे 3 फेज वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज के लिए फॉर्मूला है, ये फेज वोल्टेज के लिए फॉर्मूला है। तो √3 इसमें फेज वोल्टेज आ जाएगा और फेज करंट आ जाएगी फेज करंट आ जाएगा और कॉस फाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये फेज वोल्टेज के लिए पावर निकाल सकते हैं और ये लाइन वोल्टेज के लिए फार्मूला पावर निकालने के लिए। दोनों फार्मूले हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड, थ्री फेज स्टार कनेक्शन, थ्री फेज स्टार कनेक्शन बैलेंस कंडीशन। जब थ्री फेज स्टार कनेक्शन बैलेंस कंडीशन में होगा तब क्या होगा? बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? IR प्लस IY प्लस IB इक्वल टू 0। जब और कोई स्टार कनेक्शन होगा और बैलेंस होगा तो उसमें क्या होगा? न्यूट्रल जो वायर होगा, न्यूट्रल में करंट नहीं जाएगी हमारे, ठीक है। तो न्यूट्रल करंट में 0 होगी, तो बैलेंस सिस्टम में क्या हो? न्यूट्रल में करंट 0 जाएगी, IN। न्यूट्रल में करंट हमारी कितनी जाएगी? 0 करंट होगी न्यूट्रल में, बैलेंस केस में। ये तो बैलेंस केस में आ गया। जब थ्री फेज स्टार कनेक्शन अनबैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन में क्या होगा? अनबैलेंस कंडीशन में ये होता है कि हमारे न्यूट्रल में करंट जाती है, क्योंकि अनबैलेंस रहेगा तो न्यूट्रल में करंट जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं IR प्लस IY प्लस IB IN, यानी कुछ करंट न्यूट्रल में जरूर जाएगी। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई स्टार कनेक्शन सर्किट दिया है, ठीक है, स्टार वाला, तो वो अनबैलेंस है तो उसमें कितनी करंट जाएगी? जब अनबैलेंस होगा तो उसमें करंट कितनी जाएगी? कुछ में कुछ करंट जाएगी। और जब बैलेंस होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें कोई करंट नहीं आएगी। जब बैलेंस होगा ना तो कोई करंट नहीं आएगी, 0 करंट पड़ेगी बैलेंस के लिए। बैलेंस थ्री फेज थ्री वायर, ये इसको लिख सकते 1 वाट मीटर। थ्री फेज यानी बैलेंस है, थ्री फेज है, 3 वायर यानी 1 वाट मीटर। अब इसको कैसे बनाएंगे इसको देख लीजिए।
न्यूट्रल हो जाएगा आपका। IR IYD IR IY मतलब इसको RY भी लिख दो, ये डेल्टा नहीं बना रहे वो, ठीक है। तो RYD ये आपको फेज दे रखे हैं, ये आपका R फेज है, ये Y फेज है, ये B फेज है। ये आपका वाल्टन लगा दिया W1। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं करंट कॉइल। करंट कॉइल इसको बोलेंगे वोल्टेज कॉइल। ये करंट कॉइल होगी, ये वोल्टेज कॉइल होगी। तो इसको लिख सकते हैं हम आप लोगों को जानने के लिए, करंट कॉइल। करंट कॉइल हेडिंग डाल लो, करंट कॉइल। करंट कॉइल जब करंट कॉइल लोड के श्रेणी क्रम में, जब करंट का लोड के सीरीज में लिख लो, सीरीज में जुड़ी होती है, तो ये करंट को मापती है, करंट को मापती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका करंट कॉइल है और जब लोड की सीरीज में जुड़ी होगी तो अगर ये करंट को मेजर करेगी। तो पोटेंशियल कॉइल क्या होती है, ये पोटेंशियल कॉइल ये पैरेलल में लगी होती है। पोटेंशियल कॉइल को वोल्टेज कॉइल भी बोल देते हैं, PC लिख देते हैं, ठीक। यानी पोटेंशियल कॉइल, जब पोटेंशियल कॉइल यानी लिख लो वोल्टेज कॉइल, कुछ भी लिख सकते हैं। जब वोल्टेज कॉइल लोड के पैरेलल जुड़ी होती है तो वोल्टेज को मापती है। तो ये वोल्टेज को मापती है, ठीक है। क्या होता है कि जो आपका पोटेंशियल कॉइल होता है ये पैरेलल में लगी होती है और ये लोड की सीरीज में लगी होती है, तो ये करंट को मापती है, मेजर करती है, और ये आपका पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज को मेजर करता है। तो यहाँ से करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल दोनों को हमने डेफिनेशन लिख दी है। अब देखिए, इसको वन वाट विधि बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बैलेंस 3 फेज 3 वायर। तो इसमें क्या होगा, देखो एक बार ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया। न्यूट्रल वायर में कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल दिया उससे कोई मतलब, न्यूट्रल में करंट नहीं जा रही है, ठीक है, न्यूट्रल में कोई करंट नहीं जा रही। तो इसमें लिख सकते हैं कि जब बैलेंस कंडीशन होती है ना, तो हम पावर मापने के लिए पावर फैक्टर कितने कर सकते हैं, 1 वाटमीटर का यूज कर लेते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें कम से कम 1 वाट मीटर की आवश्यकता होती है पावर मेजर के लिए। यानी 1 वाट मीटर से हम पावर माप सकते हैं, क्योंकि बैलेंस है तो पहले हम 1 वाट मीटर पावर माप लेंगे, फिर इसको एक से 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों की पावर निकल आएगी। तो 3 इंटू वाट मीटर कर देंगे तो 3 वाट मीटर यानी तीनों वाट मीटर की पावर मेजर कर लेगा ये। क्लियर, एक का निकाल लेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक का निकालने के बाद तीनों का आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस है। तो बैलेंस कंडीशन में 3 फेज 3 वायर में 1 वाट मीटर का यूज करते हैं।
3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर, अनबैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस सिस्टम, ये 3 फेज 3 वायर अनबैलेंस सिस्टम। इसके लिए क्या करेंगे, बनाएंगे पहले इसका ये अनबैलेंस है, इसमें 2 वाटमीटर लगा देंगे हम। एक वाटमीटर हमने यहाँ लगा दिया, ये आपके करंट कॉइल है, ये वोल्टेज कॉइल। एक वाटमीटर यहाँ लगा देंगे, ये करंट कॉइल है, ये वोल्टेज कॉइल, और दोनों को इससे न्यूट्रल कर देंगे। आर वाई बी, एक वाटमीटर ये हो जाएगा आपका, एक वाटमीटर ये जाएगा आपका। क्लियर? तो हम इसमें बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि 3 फेज 3 वायर, इसको बोलते हैं 2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर विधि बोल सकते हैं, 2 वाट मीटर मेथड बोल सकते हैं। तो फ्रेंड इससे क्या हो जाएगा, 3 वायर और 3 फेज है, तो किसमें अनबैलेंस कंडीशन में, अनबैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल करंट जाएगी। तो इसके लिए हम 2 वाट मीटर यूज कर सकते हैं। ये W1 हो जाएगा एक, और एक W2 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या होता है, जब 2 वाट मीटर मेथड होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, वो हम अनबैलेंस के और बैलेंस के लिए। अगर हमारा पावर अनबैलेंस, मतलब अगर न्यूट्रल में करंट जा रही है, अनबैलेंस होगा उसके लिए यूज करते हैं, और न्यूट्रल में करंट नहीं जाएगी, अगर बैलेंस होगा तो उसके लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए यूज हो जाता है। अब देखते हैं 3 फेज 4 वायर। थ्री फेज 4 वायर सिस्टम, फ्रेंड्स डायग्राम प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे नहीं पहले बनाना चाहिए था। यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे, इसको न्यूट्रल लगा देंगे हम। 3 फेज 3 वायर सिस्टम, करंट कॉइल, तो इसको हम तीनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तीनों को कॉमन कर दिया हमने। एक वाटर आपका ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक आपका ऑर्डर ये बन जाएगा।
आर वाई बी, तीनों फेज में बायोमीटर लग गए। W1, W2, W3, इसमें कैसे हो जाएगा, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। हम बोल सकते हैं ये कौन सिस्टम है, इसको बोलते हैं अनबैलेंस। अनबैलेंस बैलेंस यानी थ्री फेज फोर वायर सिस्टम कौन सा अनबैलेंस सिस्टम है। तो अनबैलेंस में क्या होता है, अनबैलेंस जब होगा तो हमारे इसमें कितने 3 वाटमीटर यूज करेंगे, थ्री फेज फोर वायर के लिए 3 वाटमीटर यूज करेंगे। इसमें एक ऐसा भी जिसको अगर प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ों में तो सीधा सा शॉर्ट ट्रैक है, उसको अपना लीजिए। देखो अगर जैसे बोले थ्री फेज फोर वायर, ठीक, उसने बोला थ्री फेज फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम है। तो देखो फोर वायर है ना, फोर बार 1 2 3 4 फोर वायर हमने खींच लिए। फोर वायर खींचने क्या करते हैं, अनबैलेंस सिस्टम है तो अनबैलेंस सिस्टम होगा, सॉरी अनबैलेंस है तो क्या होगा, इसमें न्यूट्रल में करंट जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रल में करंट जाएगी तो न्यूट्रल में करंट को हम एक को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो थ्री कितना बचा, 3 वाटमीटर यूज करेंगे हम। ठीक है, ये तो पूरा समझ लीजिए, रुक जाइए अब। बैलेंस, बैलेंस, अनबैलेंस। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही समझने के लिए उनके लिए शॉर्ट फॉर्म है, आराम से ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर आएगा। जब उन्होंने बोला आपसे कि थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है और क्या अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस के लिए देखिए आप कैसे करेंगे। बाहर कितने फोर वायर हैं, एक इसमें मतलब क्या होता है, ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा ट्रैक टेप में ही आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो आपको इतना याद रखना दिमाग में कि अगर उन्होंने बैलेंस पूछ दिया है, ठीक है, जैसे बैलेंस बोला बैलेंस, तो बैलेंस में क्या करेंगे हम कि जितने वायर होंगे उससे हम 2 वायर हटा देंगे। ठीक है, अगर उन्होंने अनबैलेंस पूछा तो जितने वायर होंगे उससे हम 1 बार हटा देंगे। ठीक है, तो फिर जितने वायर बचेंगे वही उतने ही वाटमीटर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम बता रहा हूँ, जैसे ये हुआ आपका थ्री फेज फोर वायर अनबैलेंस के लिए है, तो फोर वायर 1 2 3 4 फोर वायर हो गए। तो मैंने बोला था अगर अनबैलेंस होगा, ठीक है, तो वहां से हम 1 बार को हटा देंगे, ये हमने 1 बार हटा दिया। ठीक, तो कितने वाटमीटर यूज हो रहे हैं, 3 वाटमीटर, 1 2 3। ठीक है, अगर थ्री फेज फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम है तो हम 3 वाटमीटर से उसको मेजर कर सकते हैं। अब देखिए बैलेंस के लिए देखिए यही है, मगर ये जो थ्री फेज फोर वायर इसको बैलेंस के लिए निकाल रहे हैं 1 2 3 4। बैलेंस में क्या करते हैं कि देखो बैलेंस में न्यूट्रल में करंट तो जाएगा ही, तो न्यूट्रल वायर को हम पहले से हटा देंगे, एक न्यूट्रल वायर को। ठीक है, और फिर हमको एक और माइनस करना है, तो हमने एक और यहाँ से माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया हमने। ठीक, तो क्या करेंगे बैलेंस में ओनली हम 2 वाटमीटर यूज करेंगे। अगर थ्री फेज फोर वायर सिस्टम होगा, अगर ये बैलेंस हो जाएगा ना, तो ओनली 2 वाटमीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। अगर आपको इससे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहाँ से सिंपल समझ लीजिए आप। ठीक है, जैसे बोल दिया उन्होंने 4 फेज 5 वायर बोल दिया। ठीक है, तो 4 फेज कर देंगे हम, 4 फेज कर दिया हमने, सॉरी 4 फेज 4 वायर। ठीक है, तो 4 वायर पूरे कर लेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वायर हो गए। अगर उन्होंने बैलेंस के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 कट कर देंगे। अगर उन्होंने अनबैलेंस के लिए बोला तो हम 1 फेज कट करेंगे, यानी 1 वायर कट करेंगे, बस इतना याद रखना आप। बैलेंस बोल दिया तो आप वहां से कितने 2 वायर कट कर दो, और उन्होंने अनबैलेंस बोल दिया तो 1 वायर कट कर दो, तो बस जितना बचेगा उतने आपके वाटमीटर मेजर करने के लिए यूज होंगे, सीधी सी बात है बस। तो इसमें इन्होंने जैसे अनबैलेंस के लिए बोल दिया, तो अनबैलेंस में क्या होगा, करंट जाएगी न्यूट्रल में, तो हम 1 बार हटा देंगे, तो इसके लिए हम 4 वाटमीटर यूज करेंगे। और उन्होंने बैलेंस बोल दिया तो यहाँ पे हम 2 हटा देंगे, ओनली 3 वाटमीटर यूज करेंगे पावर मेजर करने के लिए। क्लियर? ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। वैसे ITI में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, इतना कर लो और आराम से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी।
अब जैसे फ्रेंड बैलेंस के लिए देखते हैं तो वैसे आराम ऐसे निकालना, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, आसानी से निकल आएगा ये सब। अब देखिए बच्चों इसमें एक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट होता है, tan phi इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है। जब 2 वाट मीटर निकालें, 2 वाट मीटर दिया होगा तो हम ऐसे ऐसे क्या निकालते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अक्सर पूछ लेगा आप लोगों से, और बाकी कुछ पूछेगा नहीं इससे ज्यादा। चलो देख लो, थोड़ा अगर पूछ दिया तो अब इसको भी समझ लो आप। जैसे उन्होंने बोल दिया कि कोई 2 वाट मीटर है, ठीक है, एक बार दोनों वाट मीटर की रेटिंग क्या है, W1 इक्वल टू W2, ठीक। जो हमारे 2 वाट मीटर है उनकी रेटिंग बराबर है, जब रेटिंग सेम होगी तो क्या करेंगे, जैसे मतलब इसका रेटिंग सेम आ रही है, जैसे इसकी 5 आ रही है और इसकी भी 5 आ रही है, ठीक, तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे 5, ठीक है, तो 5 से 5 क्या कट जाएगा। अब हम कोई संख्या बचेगी, किस संख्या का हम 0 में भाग देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 0 आएगा ना, तो इससे हम निकाल लेंगे 5 बराबर कंडीशन 1, 5 बराबर tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। देख लो फिर आपसे ये पूछेगा नहीं तो आप क्या करेंगे, हम ये क्या है, ये 5 हम यहाँ पे रखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 का भाग 0 में देंगे, कितना आएगा हमारा 0 आएगा ना। अब 0 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 में, तो पूरे क्वांटिटी क्या 0 हो जाएगी, तो 5 का मान क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। और जब 5 की वैल्यू हम किस में रखेंगे, कॉस में रखेंगे, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, यूनिटी होता है ना। तो अगर यहाँ से निकल आएगा, जब दोनों वाट मीटर की रेटिंग सेम होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, तो क्या पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर हमारा यूनिटी हो जाएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। नंबर 2 देख लो, बराबर बट अपोजिट। जैसे कि 2 वाट मीटर दिए होंगे, ठीक है, उनकी रेटिंग 5 इसका जगह 6 ओम 6 वाट मीटर इसका आ रहा है, 6 वाट मीटर इसका आ रहा है, कुछ रेटिंग दी उन्होंने, ठीक है, तो क्या होगा कि रेटिंग बराबर होगी बट क्या चार्ज अपोजिट होगा, यानी यहाँ ये वाली प्लस होगी, ये वाली माइनस होगी। जैसे कि 5 ये और 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से देखते हैं अगर इसको, तो ये माइनस होगा, जब हम माइनस जब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस रखेंगे, माइनस वाली इसमें रखेंगे तो 5 माइनस से प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। अब हम 0 को भाग किसमें 5 जितना बचेगा 10 में देंगे तो क्या आएगा, आपको 0 आएगा ना, तो यहाँ से सेकंड केस में निकल आएगा 5 इक्वल टू tan इनवर्स 1 √3। जब हम इसमें पुट करेंगे W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, तो यहाँ पुट अप करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट बचेगा ना, इसमें इनफाइनाइट, तो क्या इनफाइनाइट 10 जो इनफाइनाइट आएगा 10 की कितनी वैल्यू होती है, वो 90 की होती है, तो 5 बराबर 90 आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा 5 बराबर, ठीक। और कोई 90 का मान कितना होता है, कोई 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, क्लियर। तो यहाँ से आपका पावर फैक्टर 0 आ जाएगा। एक केस और देख लो 3, जैसे उन्होंने दे दिया W1 वाट मीटर कितना है 12 वाट रेटिंग दे रहा है, और W2 आपको कितना दे रहा है रेटिंग, ये भी 0 दे रहा है मान लो, ठीक है, एक रीडिंग दे रहा है एक रीडिंग नहीं दे रहा है, ठीक। तो इसके लिए कैसे पुट करेंगे, अगर हम इसको देखो 12 यहाँ पे रखेंगे, 12 यहाँ भी रख देंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे यहाँ पे 0 0 0 से कोई मतलब रहेगा नहीं, 12 से 12 कट जाएगा तो एक ही बचेगा ना। और √3 किसका मान होता है 10 में, √3 मान होगा आपका 60 का, ठीक है फ्रेंड। तो इससे निकाल लेंगे 5 इक्वल टू tan इनवर्स कितना 60 आ जाएगा, √3 60 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, यहाँ से 60 होगा। अब हम इसको कॉस में पुट करेंगे 60 का, तो 1 कॉस में रखेंगे तो 1/2 होता है, कॉस में क्या होगा 1/2, तो 1/2 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.5 आ जाएगा कॉस का मान। कॉस का मान 60 हम जब रखेंगे तो 1/2 होता है, ठीक है। तो इसमें कितना निकलेगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 लगभग आ जाएगा,
ये आ जाएगा एक वाट मीटर की रेटिंग। ठीक, जब ओनली एक वाट मीटर रेटिंग देगा तभी 0.5 बनेगा, अगर एक नहीं देगा तो। क्लियर? और यहाँ से इसको वॉच कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा आपको। ओके, तो आज इतने काफ़ी है।